प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह की पुस्तक चैप्टर 54 का वचन 7। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। आमीन। परमेश्वर का कहना है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। वो पल जो परेशानियों के थे, जो हमारी बीमारियों के थे, जो हमारे दुख के थे, उस समय परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया था। क्षण भर के लिए उसने हमें छोड़ दिया था। उसके लिए वो क्षण भर होगा, लेकिन हम मनुष्य के लिए वो बरस हो गए होंगे, महीने हो गए होंगे, जब हम परेशानियों में जी रहे होंगे। क्योंकि उस परमेश्वर के घर में एक दिन 1000 साल के समान होता है और 1000 साल एक दिन के समान होता है। जब 1000 साल एक दिन के समान होता है तो उसके लिए क्षण भर क्या होगा। क्षण भर के लिए उसने हमें छोड़ा है, हमारी परेशानियों में उसने हमें डाला है, मुसीबतों में हमें डाला है, क्योंकि उसने हमें छोड़ दिया था। वो खुद ही कहता है कि क्षण भर के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। आमीन। कितने सुंदर और पवित्र वचन हैं। यदि हम उस खुदा में दिल से, सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, सच्ची आराधना हम यदि उसकी करते हैं, सच्ची महिमा यदि हम उसे देते हैं, तो कितने ही सुंदर और पवित्र वचन हैं कि अब मैं बड़ी दया करके तुम्हें रख लूँगा। जो दया पहले थी वो छोटी थी, वो कम थी हमारे लिए, वो पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो बड़ी दया करके हमें रख लेगा। वो क्षण भर के क्रोध में आकर हमें छोड़ गया था। उसने हमें हमें परेशानियों में डाला था, कठिनाइयों में डाला था, बीमारियों में डाला था। आप कुछ भी समझ लीजिए, जो परेशानियां, जो मुसीबतें हमारे ऊपर आई थी, उस समय परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन अब वो हमें वापस रख लेगा और इतनी बड़ी दया के साथ रख लेगा कि संसार हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुदा हमें बहुत ही बड़ी दया के साथ अब रख लेगा, उसका कहना है। क्योंकि उसने शायद क्रोध में आकर पल भर के लिए हमसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से वो हम पर दया करेगा। आमीन। पल भर के लिए वो क्रोध में आ गया था, पल भर के लिए वो क्रोध में आकर हमसे दूर हो गया था, लेकिन अब बड़ी दया करेगा, अब हम पर अनुग्रह करेगा, अनंत दया करेगा। आज से ही, इसी क्षण से ही, इसी वक्त से ही उस परमेश्वर के वचनों पे विश्वास कीजिए कि आज इतने सुंदर वचन उसने हमें दिए हैं कि आज तक जो परेशानियों से हम जूझे हैं, जो मुसीबतों से हम जूझे हैं, जो समस्याओं से, बीमारियों से, कठिनाइयों से, जिस किसी भी प्रकार की समस्या से हम जूझे हैं, तो वो हमारे परमेश्वर का हाथ हम पर नहीं था इसलिए। लेकिन अब उसके वचन ने हमें एक नई आशा दी है, एक नई उमंग दी है कि क्षण भर के लिए उसने हमें छोड़ दिया था, मगर अब अनंत करुणा के साथ, अनंत करुणा, बड़ी दया के साथ वो हम पर दया करेगा। क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला खुदा है। वो हमें दुखी नहीं देख सकता, वो हमें परेशान नहीं देख सकता। इतने सुंदर वचन उसने आज हमें दिए हैं, इतने सुंदर और पवित्र वचन उसने हमें दिए हैं कि जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर इसी क्षण से हमारे साथ हो गया है। और ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा विश्वास कर लीजिए अपने मनों में, अपने हृदयों में पूर्ण विश्वास कर लीजिए कि वो परमेश्वर आज के इसी क्षण से, इसी वक्त से, उसके वचन पढ़े जाने से ही वो हमारे साथ हो गया है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा, अब वो हमें नहीं त्यागेगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें ताकि जो परेशानियां और जो समस्याएं हम पर हैं, जो कठिनाइयां हम पर हैं, वो खुदा इसी क्षण से उन्हें उठा कर ले जाएं, उन्हें दूर कर दे, हम फिर से उनमें ना पड़ने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरी मसीहा, धन्यवाद मेरी खुदा, धन्यवाद मेरी परमेश्वर। तूने इतने सुंदर वचन आज हमें दिए हैं। जो आशाएं हमारी टूट गई हैं, जो विश्वास हमारा टूट गया है, ऐसा लगता है कि दिन रात प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो ये वचन हमने सुने हैं, आज जो ये वचन हमने अंगीकार किए हैं,
कि क्षण भर के लिए तूने हमें छोड़ दिया था, क्षण भर के लिए तू क्रोध में आकर हमसे अपना मुंह छिपा लिया था, पर अब तू बड़ी दया अनंत करुणा के साथ हमें वापस अपना रहा है। आमीन। हे भले परमेश्वर, हे मेरे मसीहा, जो तू स्वर्ग राज्य में रहता है, जो हमारी प्रार्थनाएं तेरे पास आती हैं, मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि तू हमारी प्रार्थनाओं को रोज़ सुनता है। इसीलिए तू हमें नए नए वचनों के साथ में, नए नए वचनों के साथ तू हमें जवाब देता है। परमेश्वर, तू हमारी समस्याओं का निराकरण करता है, तू हमारी परेशानियों का निराकरण करता है। हे मेरे खुदा, हे मेरे पवित्र खुदा, हम पापियों को पाप करने से बचा परमेश्वर। हम रोज़ाना पाप करते हैं, हर क्षण पाप करते हैं, हमारी ज़ुबान से, हमारी आँखों से, हमारे कानों से, हमारी सोच से, हमारे विचार से हम पापी मनुष्य हैं परमेश्वर। फिर भी तू हमसे प्रेम करता है, तू हमें प्रेम करता है, हर क्षण हमारे साथ रहता है और हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। ये मेरे खुदा, आज हम सभी जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो इस प्रार्थना को कर रहे हैं, तेरे वचनों पे विश्वास करते हुए आज का दिन तुझे समर्पित करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, क्षण भर के लिए तूने हमें छोड़ा था, क्षण भर के लिए तूने क्रोध में आकर हमसे, हमारे पापों से तू हम पे क्रोध में आ गया था और तूने अपना मुंह छिपा लिया था, पर अब तू अपना मुंह न छिपाएगा। अब तू हमारी अगुवाई करेगा, अब तू हमें आशीष देगा और बड़ी दया हम पर करेगा। प्रभु, तेरी बड़ी दया और अनंत करुणा की हमें ज़रूरत है परमेश्वर। हे मेरे खुदा, तेरी बड़ी दया की हमें ज़रूरत है। हमारी परेशानियों में, बीमारियों में, समस्याओं में तेरी बड़ी दया और अनंत करुणा की आवश्यकता है। तू हमें अब ना छोड़ेगा, ये पूर्ण विश्वास हमें हो गया है। आज ही के दिन हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आज ही के दिन जो चंगाई हमें नहीं मिल रही है मेरे खुदा, जो चंगाई हमारी भाई बहनों को, बीमार भाई बहनों को नहीं मिल रही है, आज ही के दिन वो चंगे हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। तेरे पवित्र नाम से वो परमेश्वर चंगे हो जाएंगे। आज ही के दिन जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अवश्य मिलेगा। प्रभु, तेरी बड़ी दया होने वाली है हम पर। हम ये विश्वास करते हैं कि तेरी बड़ी दया हम पर होने वाली है, तेरी बड़ी करुणा हम पर होने वाली है। आज ही के दिन जिन परेशानियों से हम जूझ रहे थे वर्षों से, आज ही के दिन वो समाप्त हो जाने वाली है मेरे परमेश्वर। कितना सुहावना है तेरे वचनों को पढ़कर तुझसे प्रार्थना करना, कितना आनंदित है हर रोज़ तेरे पास बैठकर तुझसे प्रार्थना करना मेरे परमेश्वर। कितना भला है, कितना सुहावना है कि तेरे वचनों से हम तृप्त हो जाते हैं, तेरे वचनों से हमें नई नई आशाएं मिल जाती हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे भले खुदा, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी बड़ी करुणा हम पर होने वाली है प्रभु। आज तेरी बड़ी करुणा से हम गुजरने वाले हैं परमेश्वर। तू हमें परेशानियों में गिरा देता है लेकिन तू निदान देता है प्रभु। हे मेरे भले खुदा, जो तुझसे हम प्रार्थना करते हैं रोज़ाना, तुझ में लीन होकर प्रार्थना करते हैं, तुझसे आशीषें मांगते हैं। हे मेरे प्रभु, आज के दिन तू सारी आशीषें हमें देने वाला है। तू हमें छुड़ाने वाला है उन परेशानियों से, उन समस्याओं से जिनसे हम जूझ रहे हैं। हे मेरे खुदा, चंगाई दे, आज ही के दिन चंगाई दे मेरे परमेश्वर। तूने जो मुँह छिपाया है, तेरा मुँह दिखा प्रभु। तूने जो बड़ी दया करुणे का वादा किया है, हम पर बड़ी दया कर परमेश्वर। हमें चंगाई दे परमेश्वर, हमें चंगाई दे, छुटकारा दे। हमारे भाई बहन जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे। इसी क्षण, इसी वक्त तेरे पवित्र नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। इसी क्षण वो चंगे हो जाए परमेश्वर। जो जिन परेशानियों में, जिन सरकारी पड़पचों में हम फंस गए हैं, जो जिन सरकारी समस्याओं में हम फंस गए हैं, इसी क्षण, इसी वक्त उनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर, कि वो हमें उन पड़पचों से बाहर निकाल दे, उन समस्याओं से बाहर निकाल दे तेरे पवित्र नाम से परमेश्वर। आज ही के दिन जो हम बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जो मेहनतें हम कर रहे हैं लेकिन हमें उसकी आशीष नहीं मिल रही है मेरे खुदा, आज ही के दिन, इसी समय तेरी बड़ी दया करुणा हम पर हो जाए परमेश्वर, कि हम पर वो आशीषें आ जाए जो तू हमें देना चाहता है। हे मेरे खुदा, आज ही के दिन जो तेरी संतानें हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रही हैं, जो बोर्ड के एग्ज़ाम फाइट कर रही हैं, जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो याद करते हैं लेकिन याद होता नहीं है, आज ही के दिन तेरी बड़ी दया और बड़ी बड़ी करुणा उन पर हो जाए परमेश्वर, कि वो
अब तुझे कभी ना भूलने पाए और तू उन पर दया करके जो कुछ उन्हें पढ़ा है उन्हें याद आ जाए प्रभु, और वो अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे नहीं पाए। हे मेरे खुदा, जो परेशानियाँ, जो समस्याएं इस संसार में आ रही हैं, जो युद्ध की तैयारियां हो रही हैं, जो असमय बाढ़ आ रही हैं, जो असमय फसलें खराब हो रही हैं, जो असमय समस्याएं आ रही हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया कर प्रभु, तेरी संतति पर दया कर, तेरे लोगों पर दया कर, क्षमा कर प्रभु, सभी को क्षमा कर उनके पापों के लिए। बचा प्रभु, तेरे लोगों को, इस दुनिया को बचा परमेश्वर। बहुत ज़रूरत है तेरी करुणा की, तेरी बड़ी दया की बहुत ज़रूरत है परमेश्वर, क्योंकि जब तू दया ना करेगा तो हम पर दया ना होगी। हे मेरे खुदा, क्षण भर के लिए तूने क्रोध किया था, मगर अब तू दया करेगा ना परमेश्वर। हमारा विश्वास है, हमारा संपूर्ण विश्वास है कि तू क्षण भर के क्रोध को भूल कर अब हम पर बड़ी दया करेगा। तेरी करुणा और तेरी बड़ी दया की हमें बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर, मेरी मसीहा, मेरे खुदा, तेरी बड़ी दया और बड़ी करुणा की हमें आवश्यकता है। आज ही के दिन हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि मेरे प्रभु ने आज ये वचन दिए हैं तो वो पूर्ण विश्वास के साथ पूरे होंगे। तूने जो मुख छिपाया था, तेरे ही वचन है कि तू अनंत करुणा से ही अब हम पर दया करेगा। आमीन। तेरा हमारा छुड़ाने वाला यहोवा, उसका यही वचन है। आज हम सारी प्रार्थनाएं, सारी मुसीबतें, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां परमेश्वर को समर्पित करते हैं, सारी बीमारियां उस खुदा को समर्पित करते हैं और कहते हैं कि आज हमारी रक्षा करना प्रभु, हमारी आने जाने में रक्षा करना, हमें तेरी ज्ञान बुद्धि समझ से भरना, कि ताकि हम, हमारे सामने जो हमारा विरोध कर रहा हो, हम सही कर रहे हैं लेकिन लोग हमारा विरोध करते हैं, तो हम उन्हें उत्तर दे सके। तेरी पवित्र आत्मा हम पर परिपूर्ण रूप से आ जाए ताकि हम उन्हें उत्तर दे सके परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस युग में पवित्र आत्मा ही है जो सच्चा खुदा है। वही हमें चलाता है, वही हमें अनुग्रहित करता है, वही हमें आशीष देता है। तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर परमेश्वर, ताकि हम दूसरों को जवाब देने की योग्य बन जाए। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरी पवित्र नाम से मांगती हूँ। हमारे खत्तों को आशीष देना परमेश्वर, हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा देना आज ही के दिन। आमीन।